सोच है कि हम क्या करने जा रहे हैं और किसको सुनने जा रहे हैं। ये मेरे लिए समझ लो एक तरह से ड्रीम कम ट्रू हो रहा है आज, और मेरी खुशनसीबी उसमें कि आप भी शामिल हो और शमीर भी शामिल है, और हम इसको वो कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब मैं आप बताता हूँ, आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले मैंने आपको खालिद से रिलेटेड एक खातून थी अमेरिका में जो कि ऑन कॉलेजिस्ट है, बड़ी लर्नेड फैमिली की, पाकिस्तान की, और शायद पिछले 30-40 साल से वो न्यूयॉर्क में बेस्ड है। उनका नाम है डॉक्टर अज़रा रज़ा, और जो कि गालिब पे और पोइट्री पे बड़ी ज़बरदस्त मुफस्सल गुफ्तगू करती हैं। तो याद है, आपको याद है वो मैंने आपको एक दो दफ़ा उनकी वीडियोस शेयर की थी, डॉक्टर अज़रा की, बल्कि हमने साथ में जी साथ में सुनी थी, और उनके मेरे एक्सर्प्ट जो है छोटे छोटे चंक्स भी रखे हुए हैं डिफरेंट शेयरों के, डिफरेंट बातों के। तो इनकी नॉलेज और इनका जो अबूर जिसको कहते हैं ना पोइट्री के ऊपर, शायरी के ऊपर, ट्रांसलेशन के ऊपर, ना ज़बरदस्त है। और जब ये पढ़ती हैं कुछ गज़लें या कुछ रुबाइयाँ, कुछ मीर अनीस को, गालिब को, इतना फर तफसीली पढ़ती हैं। तो इनको देखने जा रहे हैं। ये कराची आई हैं और पहले ये पाकिस्तान आती रही हैं, लेकिन मेरी शायद नहीं हो सका था या मैं अवेलेबिलिटी नहीं थी यहाँ पर। लाहौर में भी आती रही हैं, लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल पर। फिर इस दफ़ा हम इनको आज भी सुन रहे हैं और कल भी सुनेंगे। कल हम नापा में सुनेंगे और आज सुनेंगे। और मैंने रिक्वेस्ट की हुई है जुनैद साहब से, क्योंकि वो कल रात को साथ थे कि अगर इनसे मुझे 10 मिनट मिल जाए या 15 मिनट मिल जाए तो हम इनसे पर्सनल बातचीत भी करेंगे। अब आप बताइए, आपको याद आया डॉक्टर अज़रा? मुझे याद आया, बल्कि मैं अभी ये सोच रही थी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने ब्लॉग के अंदर वो जो आपने मुझे डॉक्टर अज़रा की पोइट्री सुनाई थी, जी वो थोड़ी सी क्लिप डाल सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त लगेगा ऑडियंस को भी ना। आई एम एक्साइटेड। डाल सकते हैं और उसके चंक्स डाल सकते हैं छोटे छोटे, ताकि कॉपीराइट इशू ना आए। बाकी ये कि दिस इज़ फैबुलस एंड आई एम नॉट श्योर कि आज किस टॉपिक पे या किस शायर को ये बात कर रही है, पर जिस पे भी कर रही है मुझे तो बस वो कहते हैं ना फूल जड़ते हैं इनकी जब बोलती हैं। तो मतलब मेरे लिए खुशनसीबी में मैं इनको सुन लूँगा बैठ कर और थोड़ा सा डॉक्यूमेंट कर लूँगा। तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है, मज़ा आने वाला है। मुझे भी, आई रियली लाइक्ड हर, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था मेरी इनसे मुलाकात होगी। एब्सोल्युटली। और एक और चीज़ ये देखें कि सितारा और सैयारा का हमारा आज पहला है ना, मतलब पुराने को हटा दें अगर जो हमने पहले रिकॉर्ड किए थे 2-4 वो अलग है, बट नए समझ लो सीजन का या नए उसका ये हमारा आज का पहला हुआ है, पहला व्लॉग है हमारा। व्लॉग भी टॉक भी एक तरह से, क्योंकि टॉक भी हमारी करने वाले थे उस दिन नहीं हो पाई थी तो एंगेजमेंट की वजह से। तो ये हमारा नाज़रीन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सितारा सैयारा का और बल्कि वो बातें दिली का एक तरह से पहला व्लॉग है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। और मेरी इट्स माई लक कि ये उर्दू से रिलेटेड और इतने ज़बरदस्त टॉपिक से रिलेटेड और इतनी खूबसूरत शख्सियत के साथ हम आपको दिखाने वाले और बताने वाले और एक ज़बरदस्त जगह ले जा रहे हैं जो कि कराची में वाक़ई जो कि है आमना, ये है एयरपोर्ट के पीछे गुलिस्तान जौहर की बैक साइड पे हबीब यूनिवर्सिटी, जो ज़बरदस्त कैंपस है। आप यकीन कीजिए, अगर आप जब देखोगी तो आपको वाकई में यार हमारी खुशनसीबी हमारे मुल्क में, हमारे शहर में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी और कैंपस, उनके प्रोग्राम भी बहुत अच्छे हैं। तो आई एम एक्साइटेड। हम पूरा रास्ता दिखाएंगे आपको, हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन होगी या जहाँ से आप जा रहे हैं वहाँ जिन लोगों से मिलेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड इन इट। बिल्कुल। ये बताओ, तुमने खाना खाया? खाते ना, खा तो लेंगे, लेकिन तुमने क्या खाया? आई हैड कॉर्नफ्लेक्स बनाना। बेबी ने
कॉर्नफ्लेक्स खाए हैं, इस वजह से जो है वो हमें इसके साथ खाना तो खिलाना पड़ेगा। लेकिन क्या ज़बरदस्त कोई ऐसी चीज़ खाएं अपना जिसमें हम जिस इलाके में जा रहे हैं उस टाइप की कोई ख़ास चीज़ खानी चाहिए। उधर का फेमस क्या है? फेमस क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे ख्याल से डिफरेंट है। हलीम भी होगा, चाट भी होगी, और अगर आप खाना खाना चाहते हैं बारबेक्यू भी होगा। मुझे कुछ वो खाना उस तरह का रोड की साइड से कुछ नहीं होता, सस्ता सा गंदा सा वैसा, वो जैसे टीपू बर्गर होता है उस टाइप का। हाँ समथिंग लाइक दैट। ओके डन हो गया। ठीक है। नहीं लेकिन सीरियसली किसी ठेले वेले के पास से कुछ खाएंगे। आपका पेट तो खैर वैसे ही खराब है, मसला नहीं है। मेरा पेट जो है वो बस ऐसे ऐसे है। शमीर आपके पेट का क्या हाल है? मेरा पेट सही है। अभी चेक करते हैं हम आपके पेट को। लकात लगे हुए हैं, और लकात ये लगे हुए कल रात से। आई हैड रन्स मोशंस एंड आई डोंट नो। कोई नहीं ठीक हो जाएगा। व्हाई शी कीप टॉकिंग अबाउट इट। चलो इसको म्यूट कर दिया मैंने। शी इज वेरी नाइस। आना है, उसको भी आना है हाँ। ब्लॉग के बीच में। तो पेट जो है ख़राब चल रहा है आपके भाई का, बट खैर है, ये काम तो करना था। ये जो गोला गंडा कहीं से मिलता है, धोरा जी वो किधर है? वो भी रास्ते में आएगा, रास्ते वापसी पे। हाँ, में गोला गंडा डन हो गया। मेरे मजे हैं, मुझे खाना खाने को मिलेगा। ये गोला गंडी को गोला गंडा खाना है। एक्सक्यूज मी। गोला गंडी की नहीं, गोला गंडी पता क्या आप मुझे इनडायरेक्टली मोटा कह रहे हैं? नहीं, आप लोगों को नाज़रीन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं बताता हूँ। गोला गंडी या गोला गंडा खातून को या किसी को भी रेफर्स करते हैं वो जो कि उसकी स्किन या फिर वो ऐसा मेकअप किया हो, बिल्कुल वो जर्क वर्क लग रही हो, कपड़े भी पहने हो। तो हमारे जब हम बच्चे थे तो हमारे स्कूल में कोई टीचर या किसी की मदर या कोई भी आती थी तो हम कहते थे शी इज लुकिंग लाइक अ गोला गंडा। बेसिकली दैट्स दैट एंड इट्स अ डिफाइंड एंड जर्क वर्क। यस, आपने एक चीज़ नोट नहीं की, मैं आप सबको भी बताना चाहती हूँ। मैंने आज मेकअप नहीं किया, मैंने सिर्फ काजल लगाया और लिपस्टिक लगाई है। अरे ये देखिए माशाल्लाह, ये खूबसूरती है इनकी। नहीं, और बहुत डब्बे भी हैं यहाँ सादगी पे। भी, डब्बे तो खैर नेचुरल होते हैं, हाँ। ज़बरदस्त। लेकिन ऑन दैट नोट शी नॉट डूइंग द मेकअप। आपको मैं ज़रूर बताऊंगा, बल्कि मैं सोच रहा था किसी तरह से उसको एक छोटी सी क्लिप बनाकर अपने वो बातें तेरी पे शेयर भी करूँ। इनका परसों एक शूट हुआ, हमारी फ्रेंड जो कि हमारी पार्टनर है चौथी सोफिया आरिफ, जो आज मौजूद नहीं है, उनके सैलून के लिए इनका शूट किया और अली बेग ने इनका मेकअप किया था। अली बेग का शूट क्या बोल रहे हैं? Sorry. अली बेग हमारे फोटोग्राफर Don't cut this. This is the blooper. हाँ। Leave it like सब that. जाएगा और as it is। सूफिया आरिफ जो है उन्होंने हमारा मेकअप Thank किया you. था। अब आप बताएं। तो वो उसने बंदा आया, इतना प्रोफेशनल एफिशिएंट बंदा है अली बेग। उसने और ये इन्होंने तैयारी में कोई यकीन कीजिए गाइस, आई वाज मॉनिटरिंग देम क्योंकि शूट मेरे घर पे था। तो कोई 2 से 3 घंटे तो लगे होंगे, क्योंकि सोफिया ने कमाल इसका मेकअप और हेयर डू किया था और शी वाज लुकिंग वेरी गॉर्जियस। बट वो आया बंदा और ये बीइंग प्रोफेशनल, ही बीइंग प्रोफेशनल, इन्होंने 15 मिनट में ठक 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 उसने पोज दिया 8-10 और ज़बरदस्त उसकी शूट आई है। मैंने देयर वर फ्यू पिक्चर्स टेकिंग बाय माय फोन, जो कल प्रोफेशनल पिक्चर्स आई हैं, आई वाज लाइक ओह वाओ, the modeling, the light, the photography, everything seemed international standard, and the model looks like as if somebody is French or Italian. So that आप लोगों ने ज़रूर देखना है। वो अवेलेबल होगा, कहाँ अवेलेबल होगा वो? अब मेरे इंस्टा पे है सूफिया आरिफ सलोन के नाम से इंस्टाग्राम है, उस पे है। मैं आमना किफायत खान के नाम से उस पर है। जी हाँ, वो आप देख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ छोटी मोटी क्लिप बनाकर वो बातें तेरी में मैं उसको डाल दूँ। इनकी फैशन शूट की, फोटो शूट की एट सम स्टेज, सो दैट वुड बी समथिंग वेरी नाइस बिकॉज आई फील कि अच्छे काम को, अच्छे लोगों को सराहना चाहिए। और हमारा तो काम यही है कि जिसको कहते हैं वो बातें तेरी, कोई भी बात हो अच्छी वो आ जाए, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे ज़ुबानी हो, कलामी हो, तस्वीर हो, वीडियो हो, क्यों आप सही बात। मैं अभी तक ढूंढ रही हूँ कोई बस नहीं मिली जिसके पीछे शेर लिखा हो या कोई रक्षा। आपकी सोच है, क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ढूंढना पड़ेगा। एक जगह पर मैंने पढ़ा, ये कक्षे पे था, मैं अगर किसी पॉइंट में शेयर भी करूँगा आपसे, इतनी ज़बरदस्त लाइन थी और लिखा हुआ था नक्शे के पीछे, किसी का ऐड था, किसी बर्गर वाले का, लाहौर या फैसलाबाद में, लिखा हुआ था हाय मैं मर गई यहाँ टेस्टी बर्गर। हाय मैं मर गई ये टेस्टी बर्गर। हाँ, वो मैं कहा यार व्हाट ए जीनियस दैट पर्सन मस्ट बी। और उसने अपने प्रमोशन के लिए, और उसने नीचे एड्रेस वगैरह लिखा हुआ था,
बर्गर की जॉइंट का नाम आमना ठेला होगा हाय मैं मर गई यहाँ टेस्टी बर्गर खा के मर गई। मैंने नक्शे के पीछे लिखा हुआ देखा था, मैं बड़े होके ट्रक बनूंगा। मेरी क्लास में एक बार टीचर ने सारे बच्चों से पूछा आप क्या बनेंगे, कोई कह रहा डॉक्टर, कोई कह रहा टीचर, कोई कह रहा आर्मी में। एक लड़का आया उसने कहा मैं कोरोला बनूंगा। हंस हंस के पेट बना। अच्छा कोरोला क्यों बनोगे? कहता है वो उस टाइम की सबसे फेमस कार थी। कहता मुझे इतना मशहूर होना है, मैं कोरोला बनूंगा। वाओ मैं BMW बनूंगी। This is amazing and we need to find some track. But I'll tell you one more thing Amna. जब से मैं शमीर से मिला हूँ तो शमीर ने मुझे शुरू से हमारा जो इनिशियल प्लान था 3 हमने चीज़ें स्टार्ट करनी थी। एक पॉडकास्ट, एक वीलॉग्स और एक विजडम का। शामिर ये मुझे तो मैं आपको दिखाऊं जरा, आपकी बात हो रही है ना, हम शामिर को भी दिखाएंगे। आमना ये देखिए ये 22 मिनट का रास्ता है। हम बलोच पुल से इस वक्त जा रहे हैं और शारा फैसल से होते जाएंगे क्योंकि आपने देखी भी नहीं है जगह। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि काफ़ी दूर है, बट ये है जगह ज़बरदस्त। हबीब यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बना हुआ, बड़ा खूबसूरत है। मैंने आज से 3-4 साल पहले वहाँ इसी किस्म के किसी एक प्रोग्राम में गया था। तो अभी आप देखेंगे, आपको मज़ा पसंद आएगा। तो हम लोग फाइनली हबीब यूनिवर्सिटी में मौजूद है। आपको कैसा लग रहा है कैंपस? आपने सही बताना सच्ची। फैंटास्टिक है। मुझे अफसोस इस चीज़ को हो रहा है मैंने एडमिशन क्यों नहीं लिया। बट अ मार्वेलस कैंपस है। इट इज़ लाइक अ इंटरनेशनल कैंपस। दिस इज योशिन लेक्चर सीरीज जिसमें हमारे डॉक्टर अजरा रजा योशिन लेक्चर सीरीज योशिन का मतलब क्या होगा? आई डोंट नो, somebody उसका नाम होगा, किसी का नाम होगा। ऐसी बेइज्जती वाली बात ना। अब बताते हैं आप। वो और भी हमारे पास भी लिटरेचर पे नहीं है, पोइट्री पे कोई नहीं है ना। आज हाँ आपने फाइनली किया। कितना जबरदस्त ऑडिटोरियम है, कितने लोग हैं। मैं सरप्राइज कि यहाँ पे यंगस्टर्स भी काफ़ी सारे हैं और इतने लोग सुनने आए थे। मैं तो एक्साइटमेंट वैसी होती थी, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि हम आगे बैठे नहीं पता करीब से सुना जाएगा। थिएटर का विषय होता है, लेकिन दीज गाइज आर मोर इंटेलिजेंट। इसमें कहीं ऊपर बैठते हैं, हमें वीडियो बनाने में आसानी होगी और गिम्बल को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। वैसे तो अच्छा व्यू है, कोई बुरा व्यू नहीं है। दूर है तो खैर आप जूम इन कर सकते हैं ना इसको। मैंने कहा आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, खड़े होकर ले सकते हैं, राइट। क्राउड भी नजर आएगा हमें कितने लोग हैं।
Guys, Yohsin सेशन है इनका Yohsin बच्चे सॉरी यंग किड्स बड़े बूढ़े सब आए हुए यानी कि जेन एक्स से जेन सी अल्फा सब आए हुए हैं छोटे बच्चे भी बड़े लोग यहाँ पर सही लोग इन लोगों से बात नहीं अभी किसी एक से बात ना करते जैसे बेटा आपका क्या नाम है? How old are you? I'm 21. MashaAllah, what are you studying? I'm studying comparative humanities at Habib University. I'm in my second year. Wow, that's amazing. What bring you here? आप यहाँ किस लिए हैं? For this lecture, Yeah. so Dr. Azra Raza is a household name. My family knows her well. So I'm really looking forward to hearing her insights and her experiences and what she has to say about humanities in particular. Okay. So Dr. Azra Raza आपकी फैमिली से क्या रिश्तेदारी है? रिश्तेदारी नहीं है, घर में सुना जाता है? सुना जाता है। जबरदस्त। घर में उर्दू बोलते हैं आप लोग? उर्दू का शौक है? उर्दू का शौक है। बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू। हमारा चैनल जरूर देखिएगा, इसका नाम है वो बातें करी और ये व्लॉग है सितारा और सैयारा उस सिलसिले में। तो आप हमारा देखिएगा चैनल में खुशी होगी और ये हम इसको कवर कर रहे हैं चैनल। थैंक यू वेरी मच। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Did we not expand for you, O Muhammad, your breast, and we removed from you your burden, which had weighed upon your back, and raised high for you your repute? For indeed, with hardship will be ease. Indeed, with hardship will be ease. So, when you have finished your duties, then stand up for worship, and to your Lord direct your longing. Sadaqallahu alazim. Well, before I begin, it's also my distinct pleasure and honor to welcome our fabulous star speaker today, a world-renowned oncologist, Dr. Azra Raza. Please. The Yohsin Lecture is Habib's flagship public lecture series, sponsored by the Office of the President and guided by the university's ethos of beautiful, thoughtful, intellectual engagement. The Yohsin series brings the most distinguished scholars, artists, and critics of our time to Habib University. Not that she needs any further accolades, but for us, Dr. Raza will be joining an elect and certainly prized and special group of scholars and public intellectuals, many of whom in the past years have graced this very podium. I was always hesitant to put doctor, especially on my airline ticket, because who the hell needs a lecture on ascesis when you're mile high in a flying metal tube, right? I can imagine this ghastly scenario when a passenger is having a heart attack or an aneurysm, the flight attendant hurriedly comes over and says, excuse me, you're the only doctor on this flight, can you please help? And I'll be like, I'm sorry, but I'm not that kind of doctor. And she'd be like, well, I don't care if you're a pulmonologist or a cardiologist. This guy needs help. And I'll be like, I'm really not that kind of a doctor. I'm a PhD, a doctor in philosophy. I might be able to do a little mouth to mouth, but Foucault. So clearly quite useless. That's an inside joke for my what is power class. So clearly quite useless. सलाम
Adab. Welcome to Habib University's 8th Yohsin lecture. A special welcome to Jamila Habib, who is also representing our Honorable Chancellor Rafiq Habib, who regrettably couldn't join us due to some health concerns. We send our best wishes and du'as for Arami's health, inshallah. This is the first in-person Yohsin lecture since 2019. So the last two that you listed, Noam Chomsky and Ashish Nandi, was online. As most of you may know, that Yohsin title for this lecture series is drawn from Habib University's motto, which is Qimatu kulli imri ma yohsinahu, a saying of Imam Ali, which means everyone's worth is in their yohsin as to what they do, with excellence, with grace and beauty, and with goodness and service for others. It's hard to imagine a more appropriate speaker which reflects the spirit of Yohsin, especially the beauty part, than the globally eminent interdisciplinary figure among us, the one and only Azra Raza. She is undoubtedly my ustad, so I won't dare it. शागिर्द हैं हम मीर से उस्ताद के रास्ते, उस्तादों का उस्ताद है उस्ताद हमारा. And in somewhat nazuk mizaji, Apa is quite similar to me. If Rasik had uttered this share in front of Mir Sahab, probably he would have heard this in return. ये फने इश्क है आवे, इसे तीनत में जिसकी हो. ये फने इश्क है आवे, उसे तीनत में जिसकी हो. तू जाहिद पीर नाबालिग है, बेहतर तुझको क्या आवे. Noam Chomsky, Ashish Nandi, and Dr Azra Raza do what they do, fully knowing. When I told him I had this opportunity to MC, he said, Najeeb, she is one of the finest human beings and one of the most outstanding lecturers you have ever heard. So without that, confronting with passion, the conundrum of life. Adabers. There are 1,000 meanings and contexts that can be assigned to the word Yohsin. But the simplest one is this: what you do it well. You do it beautifully. Such is my challenge today. I must do justice to the sublime concept of Yohsin. Naturally, it's made me nervous. Thinking about it reminded me of the time when some years ago I was having a telephone conversation with the great Urdu writer Qurratul Ain Haider, Annie Apa to me. And she recounted a wonderful incident about another great Urdu writer, Ismat Chugtai. Apparently, once, Ismat Apa tried to give some money to her dhobi. And the dhobi's response was, "What is it for?" She said, "What do you mean, what is it for? Go buy some toys for your children." And his response was, "Phan?" And Phan is a Purbi version of Phir, meaning then what? She said, "What do you mean Phan? Go buy some new clothes for your wife." He said, "Phan?" And so every time she offered something else he could do with the money, his response was, "And then what?" And so this back and forth continued for a while, and Annie Apa says, "So Azra Begum, this is what life is all about.
a never-ending series of Bhain. I got the Sahitya Academy Fellowship, Bhain. I got the Bharatiya Gyan Peeth Award, Bhain. Tomorrow I get the Nobel Prize, Bhain. Ismat Appa's Dhobi posed a fundamental existential question. The waiting for Godot kind of question that Samuel Beckett asks. And the same one that our two great writers spent their lifetimes addressing extensively in their masterful works. I urge all of you, especially the young people today, to please reread them again and again. Life is tragic simply because the earth turns and the sun inexorably rises and sets, and one day for each of us, the sun will set for the final time. Perhaps the whole root of our trouble is that we will sacrifice all the beauty of our lives, will imprison ourselves in totems, taboos, crosses, mosques, races, armies, flags, nations, in order to deny the fact of death, which is the only fact we have. It seems to me that one ought to rejoice in the fact of death. In fact, ought to earn one's death by confronting with passion the conundrums of life. It is the small beacon in the terrifying darkness from which we come and to which we shall return. One must negotiate this passage as nobly as possible for the sake of those who are coming after us. End of quotation. Our great classics, and especially our poets, agree with Baldwin in concluding that the only solution to our existential angst lies in confronting with passion the conundrum of life. In one breathtakingly beautiful ghazal, Faiz and Faiz takes us through what such a journey will look like. It is a call to action, to unconditionally give our all to the quest, to expect nothing in return, no rewards, to anticipate, in fact, crushing disappointments, and yet to continue to live, to err, to fall, to triumph, to recreate life out of life. किस हर्फ पे तूने गोशे लब ए जाने जहां गम्माज किया, ऐलाने जुनून दिल वालों ने अब के बहजार अंदाज किया। 100 पैका थे पैवस्ते गुलू जब छेड़ी शौक की लय हमने, 100 तीर तराजू थे दिल में जब हमने रक्स आगाज किया। बेहिर्स व हवस बेखौफ व खतर, इस हाथ में सर इस कफ पे जिगर, यूं कुए सनम में वक्त सफर नज़ारे बामे नाज किया। और जिस खाक में मिलकर खाक हुए वो सुरमए, जिस खाक में मिलकर खाक हुए वो सुरमए चश्मे खल्क बनी, जिस खार पे हमने खून छिड़का हम रंगे गुले तन नाज किया। और लो वस्ल की साथ आ पहुंची, फिर हुक्म हुजूरी पर हमने आंखों के दरीचे बंद किए और सीने का दर बाज किया। It occurred to me, why should I be the only one saying this? So I started calling my colleagues across the country and saying to them, here is my proposal, that we should go find the first cell and take it out. Either you point out the fatal flaw in my argument or join the revolution. Do you know that not one individual refused me? And so I created an oncology think tank some years ago, 30 leaders from the top institutions in America, Columbia, MD Anderson, Harvard, Dana-Farber's the Harvard Cancer Institute, leaders from University of Chicago. Everybody has joined me in the oncology think tank. सरापा रहने इश्क
व नागज़ीर उल्फत हस्ती। तो ये जो पैराडॉक्स है, आपका सारा सरापा जो है वो is held hostage by this passion. सरापा रहने इश्क व नागज़ीर उल्फत हस्ती, लेकिन pragmatic, you have some sense of going on and preservation. Sarapa rehne ishq wa naagazir ulfat hasti, ये paradox is captured in the next line, which अगर आप लोग थोड़ी सी तवज्जो दें, इतना मुश्किल नहीं है. सरापा रहने इश्क व नागज़ीर उल्फत हस्ती, इबादत बस की करता हूँ और अफसोस हासिल का. Now my new goal is, what is the stress that is causing the appearance of the first cell? We should prevent the appearance of the first cell even. How do you find those stress markers? Again, from the blood. And this is where my tissue repository is coming in very handy. Because thousands of patients who had pre-leukemia and slowly developed leukemia, we have all their samples available. Now that the technology is there to do genomics, proteomics, metabolomics, transcriptomics, glycomics, multiomics, the technology is available. We can do all this now and see what are the stress markers. And in the future, the way I'm imagining it, and I'm working with biomedical engineers at Columbia University to develop implantable devices, tiny little things that go under the skin, not even on top of the body, under the skin, that are constantly monitoring for the appearance of these stress markers in proteomics, genomics, transcriptomics. Gul, first of all, I appreciate the fact that your hand was up for an hour. Jazbaye be-ikhtiyare shauq dekha chahiye. Jazbaye be-ikhtiyare shauq dekha chahiye. Sinae shamsheer se bahar hai dil shamsheer ka. So now I have that pressure of not having enough time left, and so I feel like I have so little time, I have to do even more, and I have not done service to my patients that they deserved. I feel like a stupid failure every day of my life because of this, and I feel like I don't have years to look ahead. So somehow, the more money, the more resources I have, the faster I can do it. And that requires a lot of strength in numbers. As an individual, it may be possible for Van Gogh to stand and paint the starry night. Art is I, but science is we. It's an enterprise where you have to cooperate to be able to bring serious paradigm shifts. And for that reason, I would say that in answer to your question, that yes, where I'm succeeding in some areas, in other areas, people are, as Wasif also hinted, constantly trying to suppress the work, the new stuff that is coming out. But hey, that's where my poetry helps me stand up and never give up. I want to point out to you, Najeeb, that the difference between you and your brother is that your brother is an काफी देर से MD. हाथ उठाया है And MD stands for money doctor. You are a PhD, and PhD stands for poor hungry doctor. You know what? Can we take questions right at the back? We have one question here. No, Sorry. wait, I want to say one more thing. Somebody asked the question, what is a doctor that is always on call? So first, Ghalib is saying here, he's trying to console those raindrops that weren't lucky enough to be the first. He's saying, don't worry about that. You weren't the first, so you're not going to become a first. What can you do now? तौफीक व अंदाज़े हिम्मत है अज़ल से, आँखों में है वो कतरा जो गौहर न हुआ था.
First of all, a shade I would dedicate to Sir Raza, definitely would be about खुशी है जहाँ ताब की ज़ब तेरे शरण में, आबाद है काज़ा जहाँ तेरे हुनर में. Oh my God, Manny! आज यार नहीं हो सकता. आपने दो माइक लगाए हैं, मैं इतना कैमरे में आ चुकी हूँ कि अब मुझे कैमरे में आने की कोई ख्वाहिश लेकिन नहीं. माइक आपने दो लगाए हैं. मैं अपना इंटरव्यू खुद लूंगी. इनको देखे समोसे खा रहे हैं. आपको पता है बाबा कुछ नहीं खाया. आप क्यों समोसा खाएंगे? हाँ शामिर आ जाओ. तो आज हम लोग अभी कहाँ से निकल रहे हैं? हम लोग निकल रहे हैं, अमना के ने 2 माइक्स लगाए हुए हैं और हम लोग हबीब यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं. दिस इज द बिल्डिंग फॉर हबीब यूनिवर्सिटी, नॉट हबीब. So let's look at that. Over there, it says Habib University. And from here, now from here हम लोग इंशाल्लाह अपने घर की तरफ रवाना होंगे. रास्ते से इन बच्चों को मैंने गोला गंडे खिलाने हैं. इन्होंने बड़े दिनों से, आमना ने शायद खाए नहीं है, इन्होंने काफ़ी दिनों से नहीं खाए. शमीर ने, आमिर ने भी, आमना ने भी खाया लेकिन आज दोबारा खाया. तो इन बच्चों को गोले गंडे खिला के फिर हम घर निकलेंगे इंशाल्लाह. सो दिस इज, आपने कुछ बोला? सुबह आए थे, रात हो गई है, शाम हो रही है. क्वेश्चन पूछने का हमें मौका नहीं मिला क्योंकि सारे क्वेश्चनरीज यहाँ पे सिलेक्टेड थे. इनके अपने देयर वाज दिस वन गाय जो कि बता रहा था इससे पूछो इससे पूछो इससे पूछो. हमारे उस्ताद ने काफ़ी देर 2 हाथ खड़े किए लेकिन नो रिस्पॉन्स. नहीं, मेरी वजह से क्या उन्होंने माइक ऊपर भेजा था मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं बहुत वो हिलजुल के कर रहा था. जैसे इनको शिकायत होती है मैं बड़ा हिलता जुलता हूँ और हाथ हिलाता हूँ ताकि मेरी मनूवरिंग से या मूवमेंट से अटेंशन हो जाए. हुई अटेंशन और नीचे स्टेज से प्रिंसिपल ने उन्होंने कहा जी ऊपर ले भेजें सबसे, लेकिन बदतमीजी से मेरे शराबर में जो बच्चा बैठा था उसको माइक दे दिया. मैंने भी शराफत का मुजाहरा किया थी, ले ले तू. उसके बाद फिर मैंने कहा सर मेरी बारी आ जाएगी, जो कि नहीं आई क्योंकि फिर से नीचे से कॉल आ गई. क्योंकि हम पाकिस्तान में और यहाँ दाखिली होती है. हाँ कह सकते हैं, बट फेवरेटिज्म हाँ कह सकते हैं. हाँ. आपको जल्द मिलते हैं इंशाअल्लाह. ओके बाय. अस्सलाम वालेकुम. अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल मकसूद तक. सितारा और सैयारा के प्लेटफॉर्म से वो बातें थे नीचे. सितारा और सैयारा हाजिर हैं. आज हम आए हैं यहाँ पर धोरा जी जो कि मशहूर जगह है फॉर गोला गंडा एंड चाट एंड एवरीथिंग. हम आए थे यहाँ गोला गंडा खाने के लिए, लेकिन यहाँ आके हमें पता चला कि इधर बंस रोड की बड़ी जबरदस्त किस्म की बंद कबाब प्लेट भी मिलती है और चाट भी मिलती है. तो हम थोड़ा थोड़ा सब ट्राई करेंगे. इसके साथ यहाँ कुछ बच्चे, उनसे बात करेंगे. आप कहाँ से? सलीम कादिर जी. अंकल गोला. सलीम कादिर है कौन? सलीम कादिर नाम है पुराना. अच्छा. यहाँ पर होते थे. पुराना नाम? काफी पुराने. अभी नहीं है? अभी नहीं है. उनके वालिद साहब होते थे. अभी 3-4 बेटे अलग अलग. अच्छा चलो ठीक है. और आपका नाम क्या है? मोहम्मद सिकंदर. मोहम्मद सिकंदर. आप बताइए आप लोगों के गोला गंडे पे क्या क्या है और वहाँ क्या क्या है? हमारे पास गोला गंडा है, फालूदा आइसक्रीम है, चाट, पानी पूरी, भेल पूरी, खट्टे आलू, सेब पूरी, गप्पा चाट है. गप्पा चाट क्या होती है? थाली चाट, वो बड़ा वाला गप्पा होता है. बड़ा वाला गप्पा होता है. वाह, स्पेशल गप्पा. अभी आप हमारे लिए ऑर्डर लेकर आए मेरे भाई. हम लोगों ने बाद में ऑर्डर करते हैं. पहले आप हमारे लिए एक बंद कबाब और 2 चाट और 1 आलू छोले. और हमारा भाई कुछ नहीं खा रहा है. इनके लिए कुछ रेकमेंड करें अच्छी सी चीज. इसमें से जो भी भाई को पसंद है वो बहुत पसंद है. क्या जो गप्पा घोटाला बोल रहे हो ना? जी. गप्पा घोटाला वो इनके लिए. ठीक है, ये आप ले आए. हाँ, आपका नाम क्या है? सलमान. क्या करते हो? पान भेजो. हाँ, पान बेचते हो. जबरदस्त. कौन कौन से पान है? मीठा पान, खुशबू वाला, सादा खुशबू. मीठा पान, सादा खुशबू. जल्दी बताओ. पत्ती वाला. राजा साहब. मैं तो आई जाऊँ. ऐसे बताओ. मीठा पान, सादा खुशबू, साफ खुशबू पान, राजा साहब, जानी साहबा, स्पेशल मीठा पान, चॉकलेट पान, स्ट्रॉबेरी पान, ब्लूबेरी पान, स्पेशल बाबा रत्ना पान, पत्ती पान. इस तरह बताया करो. ठीक है. अच्छा अभी तुमसे पान ऑर्डर करते. तुम क्या करते हो बेटा? क्या? गाड़ी साफ करते हो. कितने में गाड़ी साफ करते हो? 150 में. जाओ मेरी गाड़ी साफ करके आओ जल्दी से. करोगे? हाँ
तो जाओ बेटा जाओ करके आओ। हाँ बेटा तुम क्या करते हो? मैं बलून बेचता हूँ। बलून बेचते हो? कहाँ रहते हो? शेरपा बस्ती। शेरपा बस्ती से आए हो? वाह, कितनी उम्र है बेटा तुम्हारी? 9 साल। 9 साल। जूते तो जबरदस्त पहने। तुम अकेले आते हो यहाँ पर? हाँ, अबू भी साथ में। अबू का है? पीछे अबू क्या बेच रहा है? यही बेच रहे हैं। अबू भी यही बेच रहा है। ये कितने का हो पा रहा है? 250। 250 का हो पा रहा? माशाल्लाह, जबरदस्त। तुम कुछ खाओगे? तुम्हें कुछ खिलाए? खा ले यार। अरे तेरे से कुछ खरीद नहीं रहे तो कुछ खिला देते। नहीं खाओगे? बन कबाब खा ले यार। नहीं, तुम खाओगे कुछ? ये बन कबाब खाएगा। ओके अमना जी, इस बच्चे को बन कबाब खिलाएं और इस बच्चे को राजी करें कि ये भी कुछ खाए हमसे। हाँ, इसको राजी करें। तुम्हारा दिल नहीं चाहता गुब्बारों के साथ खेलने का? नहीं। तो अब्बा को नहीं बोलते एक मुझे भी दे दो? नहीं। अब खाओगे क्या? कुछ तो लेगा। गोला गंडा, आइसक्रीम, कुल्फी, एनीथिंग, कुछ खाना ही नहीं ना कुछ। चाट खा लो। अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं, जो बन कबाब के पैसे है ना वो इसको दे दो। हाँ ये कर ले। ठीक है, खा लोगे उन पैसों से? ऐसे भी नहीं चाहिए। पैसे भी ना दो तो खड़ा क्यों है? अच्छा फिर ये कितने का है यार? ये कितने का है? ये काम करेंगे? 250। अब इसका करेंगे क्या हम बताओ? गाड़ी में रख लेना। ले लेते हैं। ठीक है चलो। कोई गाना सुना दो। हाँ नहीं आता। गाना नहीं आता? कोई लतीफा सुना दो। लतीफा भी नहीं आता? अच्छा सुनो, वो पोयम सुना दो, कोई नज़म। पढ़ते हो स्कूल में? पढ़ता था, मैंने छोड़ दिया। ये पढ़ता है भाई। तुम्हारा नाम क्या है? सलमान। सलमान। क्या कहते हैं सलमान, तुम पढ़ते हो? और तुम्हारा नाम सलमान है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4। जबरदस्त। सलमान कहाँ रहते हो? हाँ जावल में। अभी इधर शेबरा बस्ती। अच्छा अच्छा, तो तुम कुछ सुनाओ, गाना सुनाओ। गाना। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति को उन्नति को प्यार का चमन, जिससे बात है निसार मेरा मन, मेरा वतन, आए वतन, आए वतन, आए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। जबरदस्त। अपने जन्म को स्वाद हम कराएंगे, कौन अपनी देश का सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी, होगा सफ मगर। जब तुमको पहले बोला सुना दो तो तुम नखरे कर रहे थे, हैं अभी तुमको नात याद आ गई। चलो सुनाओ जल्दी से। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे आने से पहले छुप छुप के क्या पढ़ती, याद कर जाती है। नहीं आता, इतना भी काफी था। तो प्यारा है ना तू। मेरा चाट दिखा दें प्लीज। और ये हमारा अंडे वाला बर्गर अभी ये बंस रोड वाला है। हाँ, अभी वो खास चीज आ रही है जो शामिर ने ऑर्डर की है, गप्पा। गप्पा। हाँ, गप्पा घोटाला, which I never heard of it। बैठे हमला। ये बड़ा गप्पा है जनाब, जो आप देख रहे हैं, गप्पा, गोल गप्पा। गप्पे के लिए गप्पा, मैं भी गप्पा, छोटा गप्पा, मेरे छोटे गप्पे आया, छोटा गप्पा। शमीर जल्दी बनाओ, मुझसे नहीं रहा जा रहा यार। चले मैं पहुंच चुकी हूँ। बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। वेलकम। आई होप यू एंजॉयड एंड हैड अ गुड टाइम। एब्सोल्युटली विद यू ऑलवेज। फूड बहुत अच्छा था, स्पेशली द बन कबाब एंड वी हैड दिस व्हाट डू वी कॉल इट, मोटा वाला गप्पा। गप्पा घोटाला। और उसके साथ हमने क्या खाया था? गोला गंडा खाया हमने, और हमने खाया था बन कबाब। और डॉक्टर अज़रा रज़ा की जो टॉक थी वो कैसी लगी? बहुत ज़बरदस्त। मैं तो फ़ैन हूँ उनकी। मैं आज उनको पास से थोड़ा ऊपर से देखा, लेकिन देखा मुझे बड़ा मज़ा आया। ऑलवेज प्लेजर विद यू। फ़ैन है ज़बरदस्त, और मैं उनका एडमायर हूँ। तो फ़ैन और एडमायर मिलके अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और
हमें हमारी खुशनसीबी कि हम ये कवर कर सके, और मेरी खुशनसीबी मेरी खूबसूरत और टैलेंटेड टीम मेरे साथ थी। एक तो खूबसूरत लेकिन एक टैलेंटेड, नहीं दोनों टैलेंटेड, एक खूबसूरत। शामिर जी, थैंक यू वेरी मच। सितारा और सैयारा से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।